Welcome to my channel, MP English Mind. Today I will teach you synthesis. Synthesis तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस. Today I will teach you complex sentence. There are three types of complex sentence. Now you can see on the board. Noun clause, adjective clause, adverb clause. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू नाउन क्लॉज. अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्लॉज क्या है. क्लॉज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन गिव द मीनिंगफुल सेंस बट समटाइम्स विच डजंट गिव द मीनिंगफुल सेंस. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस, यू विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन. अब सेंटेंस का मतलब तुम इस साल पास हो जाओगे, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है. नाउन क्लॉज में हम देखते हैं सर इसके अकॉर्डिंग या की एनर्जी के लिए हम दैट लगाते हैं. इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि यू विल पास दिस ईयर. हम इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमने दैट से जोड़ दिया. नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेज अस. भगवान सब जगह मौजूद हैं, हर धर्म हमें ये सिखाता है. एवरी रिलीजन टीचेस अस दैट, प्रत्येक धर्म सिखाता है हमें कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह उपस्थित है. यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल. देखो यू आर ए थीफ, इस सब्जेक्ट की तुलना इट्स नो वर्ब है ना. तो देखो कैसे बनेगा ये कोई देखो परसेंटेज था, इट इज सर्टेन दैट, ये निश्चित है कि, परसेंटेज अलग है. यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल. कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो दैट शुरू में लगाना है. दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल, ये इस तरह नहीं बन सकता सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज टेल मी व्हाई आर यू सैड. कभी भी पहला सेंटेंस सिंपल हो और दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो क्या करना, हमें पहले सिंपल सेंटेंस लिखेंगे प्लीज टेल मी, जो क्वेश्चन वर्ड को उसे वही लिख देंगे, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद लिख के, तो वाई यू आर सैड और लास्ट में लगा फुल स्टॉप. ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों था, क्योंकि सेंटेंस अलग था और जब सेंटेंस कंबाइंड हो गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब को अंदर लिया है. अभी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया. ही सैड something, I did not agree to it. उसने कुछ कहा, I did not agree to it. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तुलना प्रीपोजिशन जो हो रही है, समथिंग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ प्रीपोजिशन से मतलब है. तो इसे कैसे बनाएंगे, I did not agree to, ध्यान रखना I did not agree to, ये इट किसके लिए आया, समथिंग के लिए. तो आई डिड नॉट एग्री टू और यहाँ वाट से जोड़ा, वाट ही सैड. अब यह समथिंग हमने हटा दिया क्योंकि हमने यहाँ इसे टू से जोड़ दिया था. ये समथिंग की जो वाट आवाज दे रहा है तो यहाँ समथिंग हट गया. आई कैन नॉट से सी मे बी इल, मैं नहीं कह सकता सी मे बी इल, मैं बीमार हो भी सकती है और नहीं भी. जब हमारी बात में कसमकस हो, 50% हो कि काम हो भी सकता नहीं भी, वो कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता, मैं बीमार हो भी सकती है और नहीं भी. फिर हम की के लिए दैट ना लगा के इफ लगाते हैं. आई कांट से इफ सी इज. अब सोच रहे होंगे मे बी कहाँ गया, जब इफ लग जाए तो फिर मे बी हट जाता है और यहाँ पे जो इज आ रहा है, यहाँ यू होता तो आ जाता है, यहाँ सी है तो इज आ गया. वेयर डज शी लिव, टेल मी. ये सेम सेंटेंस ये वाला है, वाई वाला, जैसे इंटरोगेटिव था. तो पहले हमने लिखा सिंपल सेंटेंस टेल मी वेयर. अब देखो यहाँ वेयर डज सी लिव, और वैसे हम असर्टिव बनाना है तो टेल मी वेयर सी लिव्स कर देंगे क्योंकि डज यहाँ खत्म हो गया और वर्ब में एस लग गया. सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको बहुत ही सीरियसली करना, ये हर कंपटीशन में आता है. आज मैंने आपको नाउन क्लॉज पढ़ाया, कल एडजेक्टिव का, उसके बाद एड्रो क्लॉज है ना.
और कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप उसके लिए कमेंट करें, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और अगर कोई भी सवाल हो मन में किसी भी टाइप का, है ना, आप लिख के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।